एक बार रेफर कर सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस। ओके, ठीक है। सो हम लोगों ने डॉर्सल एंड वेंट्रल बात किया। नाउ वी आर टॉकिंग ऑन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। So we are done with this dorsal and ventral. Now we are going to read or going to study about anterior and posterior axis. Okay. Okay. So obviously one of the important development events है anterior and posterior axis form one. Okay. ठीक है। विदाउट दिस ऑर्गेनिज्म का हेड एंड ऑर्गेनिज्म का जो बट रहेगा जिधर से आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, वो डिसाइड नहीं होगा। ओके, एंटीरियर हेड एंड पोस्टीरियर बट। ओके, हम लोग खाली की प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे विच विल डिसाइड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सेस, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। ओके, सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन जीन आता है, जो मेन रोल प्ले कर रहा है, वो बाइकॉड है। क्या? बाइकॉइड। बाइकॉइड। ओके, और किधर ट्रांसक्राइब होता है? जीन कहाँ ट्रांसक्राइब होता है? मतलब एमआरएनए किधर जनरेट होता है? ये ओवरी में जनरेट होता है इन एडल्ट फीमेल ड्यूरिंग oogenesis। मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन से पहले। यस, फर्टिलाइजेशन से पहले और ड्यूरिंग oogenesis ये आपका बाइकॉर्ड एमआरएनए जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने डॉर्सल प्रोटीन का देखा था, वैसे ही बाइकॉर्ड एमआरएनए ये पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू साइटोप्लाज्म, और ये जैसे फर्टिलाइज होता है तो ऑब्वियसली एग में भी एमआरएनए पहले से प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो बाइकॉइड एमआरएनए इज प्रेजेंट इन एग एज अ लाइक प्रीकर्सरी, सॉरी प्रीकर्सर, एज अ प्रीकर्सर प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, एंड जब पोलैरिटी डिसाइड होती है तब ये मेन रोल प्ले करने वाला। ठीक है, बाइकॉइड, बाइकॉइड। ओके, ठीक है। अब इसका और मेन है जैसे वो पास होता है एग में, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद इसमें कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बाइकॉइड एमआरएनए एक एंटीरियर एंड में आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, ओके, क्यों कॉन्सेंट्रेट होता है? क्योंकि बहुत सारे जीन फंक्शन कर रहे एग में। ऐसा तो नहीं है खाली बाइकॉइड, डॉर्सल और वेंट्रल के जो जीन्स है वही फंक्शन कर रहे हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ जीन्स दैट इज फंक्शनिंग, एंड हाउ दीज जीन्स आर these proteins are interacting with all the genes functioning, ये हम लोग को अभी तक इन डेप्थ नहीं पता। ठीक है, ओके। तो बहुत सारे जीन्स हैं जो कि आपके बाइकॉइड एमआरएनए को लोकलाइज करने में मदद करते हैं। किधर लोकलाइज करने में मदद करेंगे? एंटीरियर में। तो इसको याद रख सकते हो, ए एंटीरियर, बी बाइकॉइड। ठीक है, सिंपल। ओके, ए एंटीरियर, बी बाइकॉइड। ओके, समझ रहा है? यस नो बता दो मुझे फटाफट। यस सर। संदेह नहीं बोला। यस सर। बाकी लोग? साइली, सिद्दीक, दिवाली, निकल हुआ। ये प्रीतम, नारायण, यस सर। ठीक है, ओके। तो जैसे ही तो जैसे ही आपका एक फॉर्मेशन होता है, मतलब बेसिकली जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो इधर क्या होगा? जो बाइकॉइड का एमआरएनए है वो ट्रांसलेट हो जाता है इनटू बाइकॉइड प्रोटीन। अभी ये याद रखो, जब भी आप जीन की बात कर रहे हो तो ये इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन
इट विल बी सेड इन लोअर लेटर, मतलब कैपिटल नहीं रहेगा, लोअर केस रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये बाइकॉइड है, ये बेसिकली आपका जीन के बारे में बता रहा है। और प्रोटीन हमेशा उसका जो प्रोटीन रहेगा, जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है, सो बाइकॉइड इधर क्योंकि जीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इट विल बी स्मॉल लेटर। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, आगे तुम लोगों को जब एग्जाम क्रैक करना है तो जीन के बारे में जब भी बोलेंगे इट विल बी स्मॉल लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल लेटर। ओके, राइट। ओके, सो जैसे इधर बाइकॉइड जीन है, ठीक है, उसका प्रोटीन प्रोडक्ट क्या रहेगा, बाइकॉइड, कैपिटल लेटर, ये हमेशा याद रखो। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, मोस्ट mRNA इज एट एंटीरियर एंड। ठीक है, ज़्यादातर एंटी mRNA कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। कैसे कॉन्सेंट्रेट होते हैं अभी आगे देखते हैं, अगर रहेगा तो आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, और इनका बाइकॉइड प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। मतलब क्या, ये हम लोग ने जैसे देखा तो एंटीरियर एंड में ज़्यादा रहेगा, और जैसे पोस्टीरियर आता रहेगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इट इट विल रिड्यूस फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल यही बता रखा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन इन एंटीरियर एंड एंड लो कॉन्सेंट्रेशन पोस्टीरियर, सिंपल। ठीक है, अब देखो कि रिसर्चर्स ने कैसे फाइंड आउट किया कि एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड कैसे। ठीक है, अभी देखो इधर ऑब्वियसली क्या करेंगे इधर, देर आर वेरियस टेक्निक्स जिससे हम लोग, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन के बारे में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एंड mRNA को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट प्रोब यूटिलाइज किया एंड लेबल्ड प्रोब्स। ठीक है, किसका प्रोब, किसके अगेंस्ट, बाइकॉइड mRNA के अगेंस्ट। ओके, तो इधर देखो, बाइकॉइड mRNA इज लोकलाइज्ड एट ये एंड। ठीक है, तो मतलब एक बार समझ गया हम लोगों को कि हाँ बाइकॉइड mRNA इज गोइंग टू डिसाइड एंटीरियर एंड एज वेल एज पोस्टीरियर एंड। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जिधर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो एंटीरियर एंड हो जाएगा, और जो उसका अपोजिट है इस विल बी पोस्टीरियर एंड। ठीक है, तो अभी हम लोग खाली एंटीरियर एंड के ही देख रहे हैं। तो प्रोब यूटिलाइज किया एंड लेबल्ड प्रोब्स एंड चेक किया, एक में इंजेक्ट किया एंड देखा कि इसमें बाइकॉइड mRNA का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई है। ओके, और फिर अगर तुम लोग इधर प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हो तो प्रोटीन देखो इधर क्या है, डार्क ब्राउन है। ठीक है, और जैसे इधर जाते जाओगे इधर क्या हो जाएगा, लाइट ब्राउन या लाइट येलो बोल सकते हो, एकदम येलो। ओके, इधर सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन है और इधर फिर आपका लाइट ब्राउन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया, यस नो? Yes, sir. ओके, नाउ सिमिलरली अभी एंटीरियर हम लोग ने देखा, पोस्टीरियर भी देखेंगे। तो पोस्टीरियर का मैं पहले बता देता हूँ। पोस्टीरियर का जैसे नैनोस, नैनोस है। ठीक है, नैनोस, नैनोस। ओके, नैनोस। ठीक है, और इसका प्रोटीन का नाम क्या है, नैनोस प्रोटीन। ठीक है, और ये पोस्टीरियर एक्सेस डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये इधर इसको लोकलाइज करिए। ठीक है, mRNA को डिटेक्ट भी हम लोग प्रोब के थ्रू करें। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, इधर देखो एंटी, इसका बाइकॉइड का mRNA इज क्वाइट, कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू नैनोस। ठीक है, और नैनोस का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी मतलब बहुत, इधर तो इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है बट इधर आपको कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर ही दिख रहा है, बहुत कम ग्रेडियंट फॉर्मेशन। ठीक, इधर ही आपको, इधर ही इसके बाद तो आपको कलर दिखेगा ही। तो मतलब क्या, यही इतना ही आपका
पोस्टीरियर एंड ही जनरेट होगा, इसके आगे आपका पोस्टीरियर एंड नहीं जनरेट होगा। अब सोचो, ठीक है, सोचने की बात है। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि बाइकॉइड प्रोटीन, क्योंकि वो एंटीरियर एक्सेस, एंटीरियर जितने भी जीन्स है उधर वो एक्सप्रेस होंगे, और नैनोस प्रोटीन, ठीक है, नैनोस, ये दोनों भी mRNA के प्रोटीन्स, ये दोनों जीन के प्रोटीन एक ही अगर एक्सेस में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यस, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अगर एक ही एक्सेस में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे एक्सेस में है ही नहीं, तो क्या होगा, क्या क्या बनेगा? यस, एंटीरियर का भी पार्ट बनेगा एंड पोस्टीरियर का भी पार्ट उधर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम है क्या? एक मिनट देखते हैं, ऐसा कुछ बनेगा, देखो। ये होम्योटिक जीन से, बट वही है सिमिलर। ये देखो, ये नॉर्मल है, ओके, और इधर क्या हो गया, एंटीना के जगह इधर ये एंटीना है, ये एंटीना इधर, इसके जगह लेग्स आ गए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी आंखों के बीच से लेग्स निकल रहे उसके, ठीक है, ओके। वन मतलब खाली समझाने के लिए कि आपका अगर प्रॉपरली नहीं होता है, हाँ, वर्कआउट नहीं होता है, तो फिर आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है, ओके, इतना समझा? यस, नैनोज एंड बाइकॉर्ड, बट थिंग इज कि बाइकॉर्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अपोजिट, बाइकॉर्ड एंड नैनोज आर कॉन्सेंट्रेटेड एट अपोजिट एंड्स, ठीक है। तो उससे होपफुली इट इज क्लियर कि it will decide anterior and posterior axis, okay. Now this gradient is maintained by continuous synthesis of bicoid protein and its short half life। just a second, ठीक है, तो हम लोग किधर थे, इधर थे। तो तो ग्रेडियंट फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? बाइकॉइड जो प्रोटीन्स है वो बहुत सारा बनेगा, और क्योंकि उसका हाफ लाइफ काफ़ी छोटा है, तो ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है। बाइकॉइड प्रोटीन इज कंटिन्यूसली सिंथेसाइज, ठीक है, ओके। तो बाइकॉइड प्रोटीन क्या करता है, ये आपका एंटीरियर स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट इंड्यूस करता है, मतलब जितने भी आरएन, जो जितने भी जीन्स है दैट हैज अ एंटीरियर, दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीरियर ऑर्गन्स, जैसे हेड हो गया, आईज हो गया, ठीक है, एंटेना हो गया, तो ये सारा का सारा वो स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बाइकॉइड इज लाइक अ, जैसे डॉर्सल में इट इज अ मॉर्फोजन, ठीक है, मॉर्फोजन है, जैसे डॉर्सल है मॉर्फोजन, इससे बाइकॉइड भी मॉर्फोजन है। तो डॉर्सल डॉर्सल साइड बना रहा है, बाइकॉइड आपका एंटीरियर एंड जनरेट कर, ठीक है। तो जितने भी एंटीरियर स्ट्रक्चर्स है वो बाइकॉइड के वजह से बनेंगे, ठीक है, ओके। तो कैसे करता है ये, क्या जो एंटीरियर स्ट्रक्चर के जितने भी जीन्स है उधर वो रेगुलेटरी रीजन में बाइंड करेगा डीएनए को एंड इन्फ्लुएंस करेगा उसके एक्सप्रेशन को, ठीक है, ठीक है। अभी बाइकॉइड एक और जीन को जो मेन रोल प्ले कर रहा है उसको एक्सप्रेस करता है बाइकॉइड प्रोटीन, ये है हंच बैक जीन, क्या, हंच बैक जीन, ठीक है। और ये आपका हंचबैक जीन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड थोरैसिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हेड एंड थोरैसिक स्ट्रक्चर, मतलब दो, जैसे हम लोगों ने बात किया था इधर, तो जब एक को हम लोग 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे थे, तो ये एक तो हेड, ठीक है, ये थोरैसिक, ओके, एंड ये आपका एब्डोमेन। तो जो हंचबैक है वो दो चीज़ को बनाने के काम आ रहा है, हेड भी बनाने के काम आ रहा है, थोरैसिक भी बनाने के काम आ रहा है, ठीक है। होपफुली दिस इज बीइंग क्लियर, यस नो बता दो मुझे।
समझा ऊपर से क्या स्टूडेंट्स? ओके ठीक है। तो सो इधर हम लोग ने क्या बोला कि बाइकॉर्ड इज इन्फ्लुएंसिंग इंटर्न इन्फ्लुएंसिंग हेड एंड थोरेसिक हंचबैक जी हंचबैक जी ओके ठीक है। अभी दूसरा है नैनोस ओके नैनोस का जी और ये भी इम्पोर्टेंट है नैनोस। तो नैनोस क्या कर रहा है इधर देखा था हम लोगों ने नैनोस एमआरएनए पोस्टीरियर एक्सेस जनरेट करने में काम आ रहा है ठीक है। तो ये भी इन्फ्लुएंस कर रहा है ये मेजर इन्फ्लुएंस है। तो जैसे हम लोगों ने देखा अगर एंटीरियर बाइकॉइड से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो पोस्टीरियर नैनोस से इन्फ्लुएंस होगा नैनोस प्रोटीन से ठीक है ओके ओके। सो ये पोस्टीरियर एंड में मेजर रोल प्ले कर रहा है। अच्छा ये इधर मिस्टेक हुआ नैनोस ये स्मॉल लेटर होना चाहिए ठीक है। तो नैनोस जीन बोला है क्योंकि इस ट्रांसक्राइब्ड इन एडल्ट फीमेल ये भी एडल्ट फीमेल में होता है रिजल्टिंग इन एमआरएनए लोकलाइज्ड पोस्टीरियर एंड और एग ठीक है। तो ये किधर बोला तो एग में ये पोस्टीरियर एंड डिसाइड करता है जैसे हम लोगों ने इधर देखा इधर देखा राइट ठीक है ठीक है। तो जैसे इधर आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही नैनोस एमआरएनए वाज प्रेजेंट इन एग ठीक है। तो मतलब ये भी मैटरनल ही डिसाइड कर रहे हैं। तो मैटरनल ने मैटरनल पेरेंट क्या डिसाइड कर रहा है उसके एक्सेस डिसाइड कर रहा है डॉर्सल वेंट्रल हो गया और एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया ठीक है। तो बाइकॉइड के जीन भी बाइकॉइड के एमआरएनए भी प्रेजेंट थे नैनोस के भी एमआरएनए वाज प्रेजेंट इज प्रेजेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन ठीक है ओके ठीक है। तो नैनोज जो एमआरएनए वो नैनोज प्रोटीन बनाएंगे और ये डिफ्यूज होंगे स्लोली डिफ्यूज होंगे टुवर्ड्स एंटीरियर एंड समझो नहीं। तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ठीक है पोस्टीरियर एंड पे तो स्लोली स्लोली इधर एंटीरियर एंड के थ्रू डिफ्यूज होंगे मतलब ग्रेडियंट फॉर्मेशन कॉज करेगा ठीक है ओके। तो इधर वही दिए अपोजिट ग्रेडियंट है टुवर्ड्स बाइकॉइड तो बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है ठीक है। तो इधर बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ओके। सो ये क्या करेगा इसका खुद तो अपना ग्रेडियंट रहेगा। अब ये नहीं पता कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन से क्लैश होगा बाइकॉइड और नैनोस का तो इन जो इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इन दोनों के लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं होते होते होंगे बट दोनों का ऐसे मतलब मिक्स कॉन्सेंट्रेशन लेके स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि नहीं बनते इट इज़ इट इज़ नॉट गिवन ओके ठीक है। तो आगे चलते हैं नाइनोज इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एट पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो एंड लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन एंटीरियर एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा तो नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन पोस्टीरियर एंड में सबसे ज़्यादा है जैसे इधर इट इज़ क्लियर इन दिस डायग्राम डायग्राम नहीं ये एक्सपेरिमेंट है ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ ओके। तो नैनोज का मेन का रोल क्या है ये क्या करता है इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर्स। तो बाइकॉइड का ही मेन रोल है बाइकॉइड एंटीरियर स्ट्रक्चर्स बनाता है और नैनोज उसको इनहिबिट करता है ठीक है। तो बाइकॉइड एंटीरियर स्ट्रक्चर बनाएगा सब पूरा का पूरा
ठीक है, और नैनोस इसके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा नैनोस, तो क्या होगा, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उतना ज़्यादा इनिबिशन दिखाएगा, जितना कम कॉन्सेंट्रेट इनिबिशन कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक टाइप का ग्रेडियंट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका ट्रांसलेशन ऑफ हंचबैक एमआरएनए को रिप्रेस कर देता है। हाँ, हंचबैक क्योंकि क्या करता है, आपका हेड एंड थोरेसिक रीजन बना रहा है, राइट। तो नैनोस उसके एमआरएनए के ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। ये समझ रहा हो, ऊपर से जा रहा, बता दो मुझे। 1 घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा हुआ। यस, नारायण, संध्या, अर्पणा, Yes, sir. पायल, यस सर। अनुजा, दीपाली, हाँ दीपाली ने बोला। ओके, ठीक है, बढ़िया। देखो वापस बता रहा हूँ, पायल ने पूछा, देखो सिंपल। ओके, सो तो क्या हो रहा है आपका, बाइकॉइड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइकॉइड का एमआरएनए ज़्यादा है, ठीक है, और या बाइकॉइड का प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। एंड बाइकॉइड का प्रोटीन हंच बैक एमआरएनए को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और हंच बैक का एमआरएनए जब प्रोटीन बनाएगा तो इट विल बेसिकली इट विल डेवलप हेड एंड थोरेसिक रीजन, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन इधर भी रहेगा, बट थिंग इज कि जो हंचबैक का एमआरएनए का ट्रांसलेशन, मतलब जो प्रोटीन फॉर्मेशन है, उसको इनिबिट करता है। कौन इनिबिट करता है, नैनोस इनिबिट करता है, ठीक है। तो ये मेन रोल है इसका, हंचबैक के एमआरएनए को इनिबिट करता है। तो मतलब क्या होता है, जितना भी बाइकॉइड का जो जी प्रोटीन्स है, या एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन, या हंचबैक का एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन, वो नैनोस इनहिबिट कर देते हैं। तो मतलब क्या करता है, नैनोस इज बेसिकली, देखो बाइकॉइड मेन मॉर्फोजन है जो कि मॉर्फोलॉजी डिसाइड कर रहा है। नैनोस क्या कर रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है अपने रीजन में। तो नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन इधर जाता है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, हंचबैक के एमआरएनए का से प्रोटीन फॉर्मेशन को डिक्रीज। ऑब्वियसली इधर प्रोटीन नहीं रहेगा तो क्या होगा, इधर आपका ग्रेडियंट फॉर्मेशन इधर ना के बराबर रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, बाइकॉइड का, ठीक है। और ठीक है, तो इधर आपका बाइकॉइड का एमआरएनए इज वेरी वेरी फ्यू, ठीक है, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा। नैनोस क्या कर रहा है, नैनोस इनहिबिट कर रहा है बाइकॉइड एमआरएनए को एंड के ट्रांसलेशन को, एंड हंचबैक एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रोक रहा है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसलेशन बोला, ट्रांसक्रिप्शन नहीं बोला, ट्रांसलेशन को रोक रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मेन फैक्टर है नैनोस, वो डिसाइड कर रहा है ये पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। यस, नो, पायल, समझा ऊपर से क्या, Yes, sir. समझा। ठीक है, ठीक है। तो ये रिप्रेस कर रहे हैं हंच बैक के ट्रांसलेशन। ओके, नाउ तो हंच बैक का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किधर रहेगा, एंटीरियर एंड में, ओके। एंड सबसे कम किधर, सबसे कम रहेगा पोस्टीरियर एंड में, ठीक है, ओके। तो हंचबैक का प्रोटीन कौन स्टिमुलेट कर रहा है, बाइकॉइड प्रोटीन स्टिमुलेट कर रहा है, बाइकॉइड से ही बाइकॉइड स्टिमुलेट कर रहा है हंचबैक को बनने के लिए, ठीक है। और जो आपका नैनोस है उसको बंद कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में, बाइकॉइड और नैनोस के बीच में एक टाइप का क्या बोलते हैं, ये है, क्या बोलते हैं, इट इज़ लाइक अ गेम, कि कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। इफ द नैनोस कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, इट विल इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ हंचबैक एमआरएनए, ओके।
वेरेज इन बाइकर्ड का प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, तो हंचबैक का mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। सिंपल, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन एंड रिप्रेशन का प्ले चल रहा है। So there is a combined stimulation and repression results in hunchback protein, ठीक है। तो बाइकॉइड स्टिमुलेट कर रहा है, नैनोस रिप्रेस कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है। इसकी वजह से आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सेस जनरेट होता है एंड जिसकी वजह से बाकी सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। यस, तो हम लोगों ने एक्सेस के बारे में बात की, डॉर्सल, वेंट्रल एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। होपफुली इट इज क्लियर। नो, यस बता दो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज आपके सेगमेंटेशन जीन्स। सेगमेंटेशन जीन्स, तो मिनट, अच्छा देखो, हम लोग एकदम पैटर्न में जा रहे हैं। कौन सा पैटर्न? डेवलपमेंट पैटर्न में जा रहे हैं। एक मिनट, इधर देखो। देखो पहले क्या हो रहा है, पहले आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सेस एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सेस डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया बिफोर दिस, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा डिटेल देख लिया। हम लोगों ने देखा कि 2 आवर्स के एम्ब्रियो में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस डिसाइड, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं 10 आवर्स के एम्ब्रियो में। हम लोग पैटर्न मतलब एक फ्रॉम स्टार्ट से जा रहे हैं और हम लोग अभी इन बिटवीन है, ठीक है। अभी सेगमेंट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको? इधर देखो, खाली आपको इधर हल्का सा आपको एहसास होगा। इधर ये ये पोस्टीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है। मतलब कुछ ये हम लोग को पता है कि दिस विल फॉर्म हेड, दिस विल फॉर्म thoracic, दिस विल फॉर्म एब्डोमेन, ठीक है, ओके। तो आपको अभी ये 10 आवर्स में दिख रहे ना सेगमेंटेशन, दिख रहे हैं आपको ये छोटे छोटे सेगमेंट्स? यस, सबको दिख रहा है? अभी 10 आवर्स के एम्ब्रियो में ये जनरेट हो रहा है, सेगमेंट्स जनरेट हो रहा है एंड ईच सेगमेंट इज प्लेइंग सम रोल, ठीक है, ओके। ये सेगमेंट्स जनरेट हो रहा है और सेगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन से mRNA है, कौन से प्रोटीन इज प्लेइंग अ मेजर मेजर रोल, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर एडल्ट वाला भी देखेंगे हम लोग, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सेगमेंट्स, क्योंकि सेगमेंट से ही पूरा ये सब डिसाइड होता है। तो ये देखो, जैसे ये रफ ट्यूनिंग है, ठीक है। अब ये हम लोग फाइन ट्यूनिंग में जा रहे हैं एंड जितना हम लोग फाइन ट्यूनिंग में जाएंगे उतना डिटेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहले एक पोलैरिटी डिसाइड करेंगे एंड देन हम लोग सेगमेंट्स। तो एक पोलैरिटी हो गया हमारा एंड वी आर स्टार्टिंग विद सेगमेंटेशंस, ओके। तो सारे जैसे इंसेक्ट्स में रहते हैं वैसे फ्रूट फ्लाई या आपका ड्रोसोफिला में भी सेगमेंटेशन है और सेगमेंटेड उनका बॉडी प्लान अवेलेबल है, ओके। मतलब उसके बारे में इन डेप्थ स्टडी किया, ओके। जब डॉर्स ये सारे दोनों एक्सेस डिसाइड हो जाता है, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तब जाके सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। सेगमेंटेशन के जीन्स की कंट्रोल इनिशिएट होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो अच्छे से एम्ब्रियो को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू इंडिविजुअल सेगमेंट, मतलब एक एक जो हम लोग ने सेगमेंट्स देखे उसमें, ओके। तो बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि सेगमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और अगर ये जीन्स में म्यूटेशन हुआ तो आपका जो पूरा बॉडी प्लान है सेगमेंटेशन का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें बताया गया देयर आर 25 सेगमेंटेड जीन्स
ओके, 25 सेगमेंटेड जीन्स है ड्रोसोफिला में, और ये आपका कब दिखेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, दे डू नॉट exhibit genetic material effect. ओके, 25 सेगमेंटेड जीन्स है एंड ड्रोसोफिला आर ट्रांसक्राइब्ड आउट। ये जो 25 सेगमेंटेड जीन्स है, हम लोग अभी जब सेगमेंटेड जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। नाउ दीज आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बाइकॉइड एंड नैनोस, ठीक है, प्रोटीन ग्रेडिएंट, ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं। ओके, डोर्सल एंड वेंट्रल आपको सेगमेंट्स डिसाइड नहीं करते, इट इज डिसाइडेड बाय आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस जो बना रहा है, जो कि बाइकॉइड एंड नैनोस है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो आपका हेड किधर जाएगा? हेड में हेड के भी जैसे आगे, सॉरी, थोरेसिक के 3 सेगमेंट्स है, एंड आपके बाकी जो एब्डोमेन है उसके मल्टीपल एक्सेस है या मल्टीपल सेगमेंट्स है, तो वो कौन डिसाइड कर रहा है? आपका बाइकॉइड और नैनोस का प्रोटीन ग्रेडिएंट्स डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, कितने सेगमेंटेड जीन्स है? 25 सेगमेंटेड जीन्स है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये भी बताया, जो सेगमेंटेड जीन्स को हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा हुआ, और ये 3 ग्रुप हम लोगों ने लाइन वाइज लगाए। मतलब क्या? सबसे पहले गैप जीन्स इज प्लेइंग अ मेजर रोल, ठीक है। उसके बाद ये मेजर रोल प्ले करता है, और फिर ये गैप जीन्स इज इन्फ्लुएंसिंग पेयर रूल जीन्स, एंड पेयर रूल जीन्स इज इन्फ्लुएंसिंग सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पहला वर्क करेगा, फिर दूसरा ये वर्क करेगा, तीसरा ये वर्क करेगा, या कौन सा भी एक वर्क करे, नहीं होगा, ठीक है। हमेशा इट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर पैटर्न। इधर ध्यान से देखो, पहला गैप जीन वर्क करेगा फर्स्ट, फिर सेकेंड इट विल इन्फ्लुएंस पेयर रूल जीन्स, थर्ड इट विल पेयर रूल जीन्स विल इन टर्न इन्फ्लुएंस सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? ये आपका बाइकॉर्ड और नैनोस इन्फ्लुएंस करेंगे तीनों को, ठीक है। तो बेसिकली बाइकॉर्ड और नैनोस आपका गैप जीन को इन्फ्लुएंस करेगा, गैप जीन पेयर रूल जीन को इन्फ्लुएंस करेगा, पेयर रूल जीन आपका सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को इन्फ्लुएंस करेगा। यस, समझा? ऊपर से गया? यस, नो, किसी को रिपीट चाहिए? पायल, अर्पणा? No, sir. Understood. ओके, Yes, sir. पक्का? नारायण, प्रीतम, ऋतुजा? नारायण सो गए क्या? नहीं सर, वो यस सर सो सो रहा गए। हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप ऑफ जीन्स सीक्वेंशियली एक्ट करते हैं। सीक्वेंशियली कैसा? जैसे मैंने बताया, पहला ये गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रहा है कौन सा क्या है, बहुत बड़े बड़े नाम है, तो जीपीएस याद रखो, सिंपल है। जीपीएस, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, लाइन वाइज जाएगा 1 2 3। होपफुली जीपीएस आप लोगों को पता है, यस नो, ठीक है। तो जीपीएस याद रखो। तो बाइकॉर्ड और नैनोस जीपीएस जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फर्स्ट जी पी एस, ओके। अब होपफुली इट इज क्लियर, बहुत जल्दी आपको लर्न करने मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इट अफेक्ट्स प्रोग्रेसिवली इनटू, तो देखो, गैप जीन्स बहुत मेजर मेजर सेगमेंट्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं। पेयर रूल जीन्स उसके छोटे जितना, मतलब जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, उतना स्पेसिफिसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, पर ये कुछ कुछ सेगमेंट्स में रोल प्ले कर रहे हैं, एंड ये
एक वन सेगमेंट पे मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेगमेंट्स पे ये रोल प्ले कर रहा है, ये कम, ये फिर ये सबसे कम, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं, एक मिनट, ओके, हाँ इधर आ जाता है, ओके, ठीक है। तो प्रोग्रेसिवली इनटू स्मॉलर रीजन, मतलब पहले हम लोग ब्रॉड रीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, गैप जीन्स, फिर पेयर रूल जीन्स उससे कम एरिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जो एस वाला सेगमेंट पोलैरिटी जीन वो सबसे कम, सबसे छोटा सेगमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं ये गैप जीन्स को म्यूटेट करूँ, या पेयर रूल जीन्स को म्यूटेट करूँ, ठीक है, या सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को म्यूटेट करूँ, तो क्या 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 डैमेजेस हो सकते हैं, इसके बारे में बताएं। तो इससे अच्छा हम लोग डैमेज हम लोग विजुअली देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, और इसमें कौन से जीन्स है वो इन्वॉल्व, ये तो मैं आपको लर्न करवा के नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्पल्स ऑफ जीन्स, ठीक है। बट आपको क्लास ऑफ जीन्स अगर समझा तो ये समझ जाएगा आपको कैसे करें, ठीक है। ओके, now first product of egg polarity gene is to activate and repress gap genes. Okay, so egg polarity की तरह, ओके चलो आगे चलो। हाँ, तो पहला क्या है आपका एग पोलैरिटी जीन, क्या करता है, कौन से एग पोलैरिटी के जीन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, ये एक्टिवेट करेंगे, मतलब बाइकॉर्ड और नैनोस इन्फ्लुएंस करेगा, और एम्ब्रियो को 3 मेन रीजन्स में डिवाइड करेगा। हम लोगों ने देखा क्या क्या 3 रीजन्स है, हेड, थोरैसिक एंड क्या ये, ठीक है, Abdomen. एब्डोमेन, ठीक है, हेड, थोरैसिक, एब्डोमेन, ओके। उसके बाद एम्ब्रियो ब्रॉड रीजन में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब गैप जीन्स का बारी, किसका, जीपीएस में से फर्स्ट जी का बारी है, गैप जीन का बारी, ओके ओके। तो गैप जीन्स क्या करेगा, ये इन टर्न रेगुलेट पेयर, तो ये जी किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, अभी पेयर रूल जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके। और पेयर रूल जीन्स क्या कर रहे हैं, ये इफेक्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पेयर ऑफ सेगमेंट्स, पेयर रूल जीन्स पेयर ऑफ सेगमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फाइनली पेयर रूल जीन्स आपका इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को, ठीक है, ओके, विच गाइड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट पे फोकस हो रहा है, एस पे। तो इधर बहुत बड़ा रीजन्स को पे फोकस था, इधर कुछ 2 सेगमेंट्स पे फोकस है, एंड ये इंडिविजुअल सेगमेंट पे फोकस, ठीक है। वही बताया, गैप जीन डिफाइन लार्ज सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, और अगर इधर म्यूटेशन होता है तो पूरा का पूरा सेगमेंट उड़ जाता है, पूरा का पूरा सेगमेंट उड़ जाता है, ठीक है। जैसे म्यूटेशन इन क्रूपेल जीन, ये क्या करेगा, एब्सेंस ऑफ सेवरल एडजेसेंट सेगमेंट। समझ आया ये, नहीं कि नहीं समझ में आया, मैं डायग्राम शो करके बताओ क्या फटाफट, यस, Yes, sir. हाँ, चलो डायग्राम से समझ जाते हैं, ओके। तो ये क्या हुआ, पहले 3 सेगमेंट्स, 3 बेसिक बॉडी प्लान में बांटा गया, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। अब आते हैं गैप जीन्स के बारे में। तो ये नॉर्मल लार्वे है, ठीक है, इसमें तुमको दिख रहा है ये हेड है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है, और ये हेड को ये हेड है, और इधर थोरैसिक रीजन है, 3 सेगमेंट्स है इसके, और इधर एब्डोमिनल सेगमेंट है, देखो इतना काफ़ी बड़ा। अब अगर इसमें म्यूटेशंस होते हैं, किसमें, गैप जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं, ओके। तो इसका क्या होगा, म्यूटेंट लार्वा कैसे मिलेगा, दिख रहा है आपको म्यूटेंट लार्वा कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्रूपल जीन, बेसिकली इतने सारे सेगमेंट्स उड़ गए, कितने, ये जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, इतने सारे सेगमेंट्स उड़ गए, तो बचा क्या खाली, ये 6, 7, 8 वाला जीन और पोस्टीरियर और हेड जीन, तो यही बचा, समझा ये, ठीक है। Yes, sir. तो एंटीरियर Yes, sir. सेगमेंट सारे के सारे उड़ गए,
एंटीरियर एंड सारे के सारे उड़ गए, समझा ये एवरीवन? यस नो बता दो मुझे। पायल, नारायण, संध्या, यस, Yes, sir. ऋतुजा, Yes, देवा, sir. रितिका, होपफुली समझ रहा तुमको। दीपाली ने भी, ठीक है। ओके चलो आगे। नेक्स्ट है पेयर रूल जीन, ठीक है। अभी गैप जीन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है पेयर रूल जीन्स को। अभी पेयर रूल जीन्स देखो, पेयर रूल जीन्स क्या कर रहा है, पेयर ऑफ सेगमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, पेयर ऑफ सेगमेंट्स को। अब देखो अगर इसमें म्यूटेशंस हुआ तो क्या होता है, इसमें अल्टरनेटिव जो रहेगा, जैसे ये 1 2 3 करके है ना, ये 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 तो पेयर रूल जीन्स में अल्टरनेटिव सेगमेंट्स उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है, उड़ जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इधर ऑड 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 को एलिमिनेट कर दिया, ऑड जो नंबर्स है उसको एलिमिनेट कर दिया, मतलब 1 3, फिर इसके बाद ये, उसके बाद ये और ये, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। ओके, ये इसको बोलते हैं इवन स्किप्ड। और फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑड स्किप्ड ऑल्सो। इसमें आपको ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। ओके, समझ रहे? यस नो बता दो मुझे। पेयर रूल जीन समझा? Yes, sir. तो अल्टरनेटिव सेगमेंट्स उड़ जाएंगे, ठीक है। इट में बी ऑड स्किप्ड और इवन स्किप्ड, ठीक है। ऑब्वियसली आपके जो ये अंडर लैब कंडीशंस ही देखे गए, नेचुरली बहुत रेयर होता है, क्योंकि जो एग रहता है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, होपफुली समझा पेयर रूल जीन्स के बारे में। अगर पेयर रूल जीन्स म्यूटेट हो गया तो कैसा दिखेगा? यस, ओके। सो आपको, अगर आपको इधर नहीं समझा तो इधर ये देखो, ये है, ओके, ये है, ये है, एक ये उड़ गया, ओके, सॉरी, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ओके। अब समझा पेयर रूल जीन्स के बारे में? यस नो बता दो मुझे सब लोग। Yes, sir. या ओके, नाउ नेक्स्ट है ओके, ये इवन स्किप्ड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है सेगमेंट पोलैरिटी जीन। जो पेयर रूल जीन्स अभी सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक एक सेगमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अभी इधर देखोगे नॉर्मल लार्वे को, तो इधर आप नेक्स्ट सेक्शन में देखोगे तो क्या हो रहा है, एक मिरर इमेज जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? मिरर इमेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे ये वाला, ठीक है, तो इस ये डायरेक्शन क्या था फॉर्मेशन का, ऐसा था, ठीक है। बट ये कैसा हो गया, रिवर्स हो गया, मिरर इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली दिस विल इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन, डायरेक्शन चेंज कर देगा, ओके, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मिरर इमेज फॉर्म होता है अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो इसका मिरर इमेज जनरेट हो रहा है, ओके, मिरर इमेज जनरेट हो रहा है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेज जनरेटर। तो आपको ये देखो, ये वाला देखो, ये इसका मिरर इमेज है, ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये और ये, ठीक है। अभी बहुत छोटा छोटा जा रहा है, इधर और इधर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ओके।
half of each segment will is replaced by mirror image of anterior half of the adjacent segment. adjacent segment के मिरर इमेज रिप्लेस कर रहे हैं. तो इसमें क्या हो गया, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो गए और ये जो गूसबेरी जीन का म्यूटेशंस होता है. ठीक है, होपफुली समझ रहे. अभी थियोरेटिकली आते हैं. Okay. The mutation in Krupel gene, for example, causes absence of several adjacent segment. ये भी देखा. पेयर रूल जीन्स हमारा रीजनल सेक्शन डिसाइड कर रहा है और उसका म्यूटेशन अल्टरनेटिव सेगमेंट्स को अफेक्ट करेगा. देखो जैसे इधर E1 skipped gene causes deletion of even number segments, whereas mutation in Fushi-Tarazu gene odd number segments को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, तो इवन स्किप्ड हो गया, ऑड स्किप्ड हो गया, तो मतलब ये उसका नाम भी इधर दिया हुआ डिजीज इसका म्यूटेशन का. ओके, एंड लास्ट है सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेगमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. और इसमें क्या होता है, आपके ईच सेगमेंट जो म्यूटेशंस होते हैं, mutation in this gene causes each segment to be deleted and replaced by mirror image of the part of all adjacent segment. तो मिरर इमेज से रिप्लेस हो जाता है एंड उसका पोलैरिटी इज डिफरेंट, मतलब अपोजिट पोलैरिटी का है. ठीक है, तो जो प्रोजेनी जनरेट हो रहा है वो आधा टेढ़ा बनेगा. ठीक है, ओके. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन इन गूसबेरी में क्या हो रहा है, आपके पोस्टीरियर जितने भी हाफ ऑफ द सेगमेंट्स है इट इज रिप्लेस बाय एंटीरियर हाफ. ओके, तो इधर एक मिनट देखो. ठीक है, तो एक मिनट इसको. ओके, तो एक तो मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है और एंटीरियर हाफ को पोस्टीरियर हाफ से रिप्लेस किया जा रहा है. मतलब इधर पोस्टीरियर के जीन्स आ जाएंगे, इधर एंटीरियर के जीन्स आ जाएंगे. ठीक है, सो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा जो आपका प्रॉपर बॉडी प्लान था उसका पूरा का पूरा वाट लगने वाला. ठीक है, सिंपल सिंपल वे में. ओके, ठीक है, होपफुली इतना समझा. यस नो बता दो मुझे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन. समझा ऊपर से गया. ओके, सो नेक्स्ट थिंग है होम्योटिक जीन्स. होम्योटिक जीन्स के बारे में बात करने वाले. और होता क्या होम्योटिक जीन्स. ओके, सो होम्योटिक जीन्स क्या होते हैं, आपके एक बार देखो हम लोगों ने क्या देखा, पहले एक्सिस डिसाइड होता है, फिर आपके बॉडी सेगमेंट्स डिसाइड होते हैं. ओके, और फिर अभी सेगमेंटेशंस के बाद सेगमेंटेशंस के बाद अब ये क्या होता है, इंडिविजुअल सेगमेंट की आइडेंटिटी जनरेट करते हैं. इंडिविजुअल सेगमेंट्स की जितने भी उधर जो जीन्स है, जो भी बॉडी ऑर्गेनल है वो बनना चालू हो जाता है. ठीक है, ये आपके होम्योटिक जीन्स डिसाइड करते हैं. ठीक है, और ये एक्टिव जैसे ये आफ्टर सेगमेंटेशन में जीपीएस जो जीन्स है एक्टिवेट होने के बाद आपके होम्योटिक जीन्स एक्टिव होते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, होम्योटिक जीन्स तब एक्टिव होते हैं. ओके, और ये इंडिविजुअल सेगमेंट की आइडेंटिटी को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे आईज है वो आप सॉरी आईज आपका किधर बनेगा, हेड में बनेगा. राइट, हेड सेगमेंट में आईज बनेगा. राइट, लेग्स नहीं बनने वाले उधर. राइट,
और लेग्स किधर डेवलप होगा, थोरैसिक रीजन से डेवलप होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ड्रोसोफिला की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो होम्योटिक जीन्स है ये दूसरे जीन्स को भी एक्टिवेट करते हैं और सेगमेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बेसिकली किधर अभी हेड, देखो इधर क्या डिसाइड हुआ आपका, इधर हेड डिसाइड हुआ कि इधर हेड हेड बनेगा, राइट। तो अभी हेड के कैरेक्टरिस्टिक्स लाने हैं, राइट। तो सेगमेंटेशन जीन ने तो इतना कर दिया काम, ये सेगमेंट्स में बांट दिए, राइट। तो इसमें एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस होगा, राइट, इसमें इसमें एक पर्टिकुलर जीन्स एक्सप्रेस होगा, इधर कोई पर्टिकुलर जीन्स एक्सप्रेस होगा। तो वो कौन करेगा, वो होम्योटिक जीन्स करेंगे। ठीक है, बेसिकली एक टाइप का रेगुलेटरी फैक्टर, रेगुलेटरी जीन्स है। ठीक है, और अगर होम्योटिक जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं तो रॉन्ग सेगमेंट्स जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो म्यूटेशन हुआ होम्योटिक जीन्स में, पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट हो जाएगा बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, जैसे म्यूटेशन इन एंटीनापीडिया causes legs to develop on head of fly in the place of antenna, जैसे हम लोग ने ये देखा, राइट। तो आपके होम्योटिक जीन्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया स्टार्टिंग से, अगर स्टार्टिंग से एकदम सीक्वेंस में जाना चाहिए आपके एंटीरियर पोस्टीरियर, पहले तो क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस डिटरमाइन हुआ, उसमें फिर सेगमेंटेशन जनरेट हुआ, हेड, थोरैसिक एंड क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। उसके बाद फिर आपके सेगमेंटेशन आए, राइट। एंड फिर उसके बाद आप तीन चीज़ें है, सॉरी, हाँ, सेगमेंटेशन है, राइट। उसके बाद अभी होम्योटिक जीन्स आएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेगमेंट्स को डेवलप करने के लिए होम्योटिक जीन्स होते हैं। ओके, और इसमें म्यूटेशन हो तो आपको ऐसा देखने वाला। एंड दिस में ऑल्सो बी सीन इन ह्यूमंस ऑल्सो, बट क्योंकि वो रेयर इवेंट है, उससे पहले ही अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में जो है वो प्रोजेनी अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, सो होम्योटिक जीन क्या कर रहा है, एक टाइप का एड्रेस क्रिएट कर रहा है, किसके लिए, फॉर सेल्स ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट, टेलिंग सेल्स वेयर कौन से रीजन में आपको आपको ऑर्गेनल बनाना है, वो होम्योटिक जीन्स डिसाइड करता है, राइट। तो होम्योटिक जीन्स है डिसाइडिंग सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर, ठीक है, ओके। ओके, सो इसमें, ओके, सो इसमें ये जैसे आपका, इफ यू नो अबाउट पोस्टमार्टम, जब लेटर डिलीवर किए जाते थे फिजिकली, तो देर वाज आपका पोस्ट मास्टर आता था, राइट, लेटर्स डिलीवर करने के लिए, और उसने अगर गलती किया तो लेटर उधर का इधर पहुंच जाता है, इट इज केओस, अटर केओस। ठीक है, वैसे ही आपके होम्योटिक जीन्स भी है, वो भी एक टाइप के, इट डिसाइड्स एड्रेस कि कौन सा जीन कौन सा रोल प्ले करेगा। ठीक है, और अगर होम्योटिक जीन्स में गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा सेगमेंटेशन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर म्यूटेट होता है तो पूरा का पूरा सेल्स गलत जगह सेगमेंट्स डेवलप करेंगे, एंड आपका ऑब्वियसली वो इट इज़ अ वेस्ट। ओके, होम्योटिक जीन्स इन ड्रोसोफिला आर एक्सप्रेस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको दिखता है। ठीक है, आफ्टर जितने भी एक्सेस डिटर्मिनेशन एंड फिर आपके सेगमेंट डिटर्मिनेशन के बाद। ओके, अभी होम्योटिक जीन में कौन सा मेजर रोल प्ले कर रहा है, अल्ट्रा बाइथोरैक्स। कहीं सुना है ये अल्ट्रा बाइथोरैक्स, सुना है, ट्राइथोरैक्स, बाइथोरैक्स सुना है कहीं, सुना है तो बता दो किधर सुना है स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल।
हेलो. Yes, sir. ओके, समझ रहा है, ऊपर से जा रहा, बता दो मुझे. सो समझ रहे, यस नो बता दो मुझे फटाफट. Yes, sir. पक्का? खाली एक ही जन बोल रहा, बाकी लोग क्या? Yes, इंडिविजुअल. sir. पायल, नारायण, अनुजा. अनुजा. Yes, sir. ओके. ठीक है. सो अल्ट्रा बाइथोरैक्स एंड ट्राइथोरैक्स. ट्राइथोरैक्स आप लोगों ने किधर सुना है, किधर सुना है? You have learned about this in epigenetics chapter में. Okay. Now, ultra bithorax is activated when concentration of hunchback protein is within a certain value. ठीक है. तो बेसिकली हंचबैक कौन बना रहा है, कौन सा बना रहा था हंचबैक प्रोटीन? बाइकॉर्ड या नैनोस? बाइकॉर्ड. Nanos. Valcoid, ना? नैनोस कौन बोला? तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, नैनोस जिसने भी बोला. ओके. सो बाइकॉर्ड इज मेकिंग हंचबैक. ठीक है. नैनोस इज इनहिबिटिंग हंचबैक. समझ रहे? Okay. ठीक है. सो ओके. सो अभी ये भी हो सकता है कि हंचबैक का प्रोटीन जैसे क्या बोलते हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस में जा रहे हैं, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है डिक्रीजेज इन बिटवीन, और सबसे कम ऑब्वियसली पोस्टीरियर एंड में रहेगा. तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज में रहेगा. तो इसका जैसे इधर फॉर एग्जांपल ये 100% है, इधर 98, 99, 90%, 80%, 70%, 60%, 20%, ब्ला 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 ब्ला. ठीक है. ओके. सो इधर जीरो हो सकता है, हो सकता है. तो ग्रेडियंट फॉर्मेशन हो रहा है ना. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो जैसे ये 1 नैनोग्राम होगा, या ये 0.1 नैनोग्राम, या 0.6 नैनोग्राम रहेगा. ठीक है. तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ. ठीक है. तो इधर हंचबैक का प्रोटीन एक पर्टिकुलर वैल्यू में रहेगा. ठीक है. और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स जनरेट हो सकता है. ठीक है. ओके. तो जो अल्ट्रा बाइथोरेक्स है वो मिडल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है. तो उसमें जो हंचबैक का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ऐसा नहीं है 100% या 90 या 80%. उसका कोई मिडल वैल्यू रहेगा जिधर वो ये सेगमेंट्स को एक्सप्रेस कर पाएगा अल्ट्रा बाइथोरेक्स. ठीक है. तो क्योंकि थोरैक्स बीच में आता है ना, राइट? है कि नहीं? पहले हेड आता है, फिर थोरैक्स आता है, फिर एब्डोमेन आता है. तो थोरैक्स का जो थोरैक्स में जो हंचबैक का कंसंट्रेशन रहेगा, वो इधर ही कहीं ये रेंज में रहेगा, इधर इधर कहीं रेंज में रहेगा. ठीक है. ओके. तो ज़रूरी नहीं हायर कंसंट्रेशन हो, लोअर कंसंट्रेशन हो. ओके. नाउ होम्योटिक जीन्स इन एनिमल्स, अभी एनिमल्स की बात हो रही है. ये एक रेगुलेटरी इनकोड रेगुलेटरी प्रोटीन दैट बाइंड टू डीएनए. तो ये डीएनए को बाइंड कर देते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और डीएनए को बाइंड कर देते हैं. एंड ईच जीन कंटेन अ सबसेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल्स एज होम्योबॉक्स. तो ये डीएनए में किधर बाइंड करते हैं? एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहता है डीएनए का जिसको हम लोग होम्योबॉक्स बोलते हैं, और ये प्रोटीन उधर जाके बाइंड करते हैं. ठीक है. और बेसिकली रेगुलेट करते हैं होम्योटिक जीन्स को. ठीक है. समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है? यस, नो. ओके. सो एक काम करता हूँ मैं.
मैं एक इसमें जाता हूँ डायग्राम में, ठीक। ओके, अब खाली ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो एंड देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खाली ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये एंटीना पीडिया का जीन है, ओके, एंड इसको लग के बाइथोरैक्स का जीन, देयर इज सम गैप, ठीक है। तो ऐसे बताएं, ओके। तो एंटीना पीडिया आपका हेड डिसाइड कर रहा है, और हेड सॉरी ओके, हेड डिसाइड कर रहा है, हेड के सेगमेंट्स, और बाइथोरैक्स आपका थोरैक्सिक रीजन्स को, थोरैक्स थोरैक्सिक थोरैक्स रीजन को डिसाइड कर रहा है। अभी इधर देखो, ये स्पैटियली मतलब इन स्पेस एंड टेम्पोरली ये डिसाइड होता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम ये एक्सप्रेस होते हैं। मतलब क्या, पहला ये जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस करेगा आगे का पार्ट, मतलब हेड का पार्ट। फिर सेकेंड ये जीन एक्सप्रेस होगा, थर्ड ये जीन एक्सप्रेस होगा, फोर्थ ये जीन एक्सप्रेस होगा, फिफ्थ ये जीन एक्सप्रेस होगा, उसके बाद ये एक्सप्रेस होगा, उसके बाद ये एक्सप्रेस होगा, उसके बाद ये एक्सप्रेस होगा। समझ रहे, लाइन वाइज एक्सप्रेस होने वाला, मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम ये इन्फ्लुएंस होना। और ये जैसे ही आगे का पार्ट डिसाइड कर रहा है, ये सेकेंड इधर के पार्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, थर्ड ये पार्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, फोर्थ ये पार्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिफ्थ जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो वैसे पार्ट इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं। इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, और फिर ये इधर। समझा? तो क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये सारे जीन्स प्रेजेंट है, और ये सारे जीन्स एक बार में नहीं जनरेट हो रहे, ये जनरेट हो रहे इन लाइक सीक्वेंस फैशन में एक्सप्रेस हो रहा है। यस, नो, ये समझा जीन्स के बारे में, होम्योबॉक्स जीन्स के बारे में? यस, समझा इतना ऊपर से? Yes, sir. अनुजा, पायल, अर्पणा, संध्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइली, Sir. ओके ओके। So Anuja has raised hand. बोलो अनुजा, अनुजा, अनुजा। Yes, Sorry, sir. क्या बोला आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया। you have raised a hand, मतलब virtual hand आपने raise किया हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, सॉरी, गलती से हो गया। Okay, no problem. So I am stopping it. I know it may be a bit taxing.